प्यार करता है। अच्छा, रोग बीमारी में कहीं आया खर्चा करने ना, सब दिन तो हम ही करते हैं। अच्छा, तो बाबू मैया के साथ तो नाम जोड़ल है आधार कार्ड में ना, हमारा देख हमारा आधार कार्ड में तो नाम जोड़ल है, तो सबसे ज्यादा तो प्यार हम ही करते हैं तुमसे। हाँ, अभी ठीक बोले। अब आज के बाद मायके नहीं जाएंगे, लगाइए फोन, अभी हम सब पूछते हैं हमारा काहे नहीं हिस्सा दिया है। देखिए, असलियत समझना है, मायका मेहमान आप बन गए हैं। इस बात को समझ लो बहन लोग, मायका जब आप शादीशुदा नहीं थे तब आप उस घर के लिए थे, मगर जब शादी हो गया तो आपका अपना घर अब ससुराल है। जो भी है अब उस घर का, अच्छा घर में ससुराल में आपको कुछ दिक्कत तकलीफ होता है, हर बात माँ बाप को घर में नैहर में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, पति को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपका घर गृहस्थी बसने से पहले बर्बाद हो जाएगा। कुछ चीजों को सहना सीखो, कुछ चीजों को गुप्त रखना सीखो। हर किसी के घर में उतार चढ़ाव चलते रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या करें हम सब बात बता दे। बहुत सारी स्त्रियों को आदत है, पति चल गया ड्यूटी करवा, दिन भर वीडियो कॉलिंग फोन पर लगल है, माई पूछ रहा तो रही का बनलो है, तो हमारा लौका बनल हाउ, नेनुआ बनल हाउ, हमारा भाई अच्छा कमा के लावत हम तो दे तुम, हाँ हमरा कहाँ दे, सब दे दे ओकरा के। अच्छा, ये कहने की क्या जरूरत है? हालेलुया। याद रखो, तुम पति को नीचा करके खुद नीचा हो जाओगे, तुम्हारा पति का इज्जत नहीं तो तुम्हारा भी इज्जत नहीं। जाओ फिर ननद और भौजाई इज्जत देगा तो जाना जाएगा पति तो एकरा कुछ है नहीं, तू आओ अब तुमको इज्जत नहीं देगा। बुद्धिमान स्त्री अपने पति को हमेशा ऊंचा रखता है, क्योंकि उसको मालूम है इसकी इज्जत नहीं हमारा इज्जत है। अगर हमको इज्जत पाना है तो इसको इज्जत में रखना पड़ेगा। जब पति इज्जत नहीं देगा तो उसको कौन इज्जत देगा? जब पत्नी उसको इज्जत नहीं देगा तो पति को कौन इज्जत देगा? बाकी से क्या मतलब है? मगर जिस पत्नी ने अपने पति को इज्जत दिया है वो पत्नी को भी इज्जत मिला है, याद रखिए। इसलिए कभी भी अपने पति की बेइज्जती, चाहे मायका हो चाहे कहीं भी हो, तो अपने पति की ओर से लड़ जाओ, माँ से लड़ जाओ, बाप से लड़, क्योंकि असली जीवन साथी ये है। अब तुम्हारे पीछे जो भी होगा यही करेगा जिंदगी भर। माँ बाप तो हाथ खड़ा कर देगा, अब हम नहीं जानते आपका व्यक्ति है, आप लगाइए। बहुत सारे ऐसे माँ बाप को देखे हैं, बेटी चल गया नैहर, 6 महीना रह गया, नाती के दूध के दवाई के सब दवाते भेज रहा है, नाम की नैहर में सब कर बाबू भैया कर रहा है। हाँ, दुनिया गांव जाने की बेटी आया तो भाई मैं ये लोग कर रहा हूँ, यहाँ तो दामाद मनी ऑर्डर पे मनी ऑर्डर भेजे जा रहा है। यहाँ सास माँ सिखाएगा बेटी के पहुनवा के कहने तने दूध के पैसा भेज देगा। लो, बेटी भारी हो गया 6वें महीना में, शादी करते ही माई बाप सोचता है कि अब हमार हो गया काम, अब आवाज से देखो, और बेटी लोग इस बात को समझ ही नहीं पाता है। अगर सब दिन मायके का रिश्ता बना के रखना चाहते हो तो थोड़ा दूरी रहना बहुत जरूरी है। याद रखो, हर बात मत पार्सल करो। हालेलुया। कुछ चीजों को अपने पास रखो। ये अब तुम्हारा पति तुम्हारा घर है, तुम्हारा सास ससुर अब तुम्हारा माँ बाप है। अपने सास ससुर के दिल को जीत के रखो, वही तुम्हारे हारी बीमारी सब कुछ में वही करेगा। माँ बाप तो आपको शिष्या निभाएगा खाली आकर, वो तो आप कुटुंब के जैसा हो गया। वो खाली अस्पताल में भर्ती रहोगे तो मेले देखे आएगा। अच्छा, 50,000 खर्चा कर दिया तो हो दामाद को लड़का वाला पे बनेले रहेगा प्रेशर। खर्चा किए हैं, मांग के दे दी हैं, अपने नहीं कहेगा, बेटी से कहवाएगा, बेटी को ही बने दामरू बना कर रख देता है। सुनिए वचन क्या कहता है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। आप उस जिस घर में गए हैं ना, आप उस घर के तौर तरीका को सीखिए। आप जिस घर में गए हैं और पले बढ़े हैं, हो सकता है आप जब जहाँ जाइएगा शादी करके उस घर में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यवहार के अलग अलग तरीका है। हो सकता है कुछ लोग का घर में ससुराल में टाइट होता है सब, कुछ लोग का नंबर है, कुछ लोग का जैसे तैसे है। एक लड़की को वहां पे जाके ढलना पड़ता है। अगर ससुराल में बसना है तो ससुराल के तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। अब आपको उसी माहौल में रहना है तो अच्छा है कि वहाँ का वातावरण को तो समझ लो और उसमें अपने आप को ढाल लेने में ही भलाई है। तो मायके जैसा यहाँ राज चलाने के लिए मत सोचो, मायके में जाके अपना मायका का इच्छा पूरा कर लेना। मगर वचन क्या कहता है, स्त्री को पूरी अधीनता के साथ चुपचाप सीखना चाहिए। चाहे कलीसिया हो चाहे कहीं भी हो, स्त्री को कम बोलना शोभा देता है। याद रखिए,
कम हंसना, कम बोलना। इसका मतलब ही नहीं कि स्त्री को बोलना ही नहीं चाहिए, हंसना ही नहीं चाहिए। जहाँ जगह तुम हंसो, जहाँ जगह है बातें करो, मिलो। जिसके सामने हंसना उचित है हंसो, जिसके सामने चुप रहना उचित है चुप रहो। जहाँ बोलना है बोलो, जहाँ जवाब देना दो, जहाँ चुप रहना चुप रहो। स्त्री को इसी से इज्जत मिलता है। अगर इस मर्यादा को आप पार कर देंगे तो आप एक स्त्री नाम के रह जाएंगे, कोई काम के नहीं। हालेलुया। इसलिए सुनिए बाइबल क्या कहता है, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, स्त्री ना तो उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, ना ही तो वो पुरुष पे आज्ञा चलाए। हालेलुया। ना तो पति के ऊपर उपदेश दे, हुकूमत चलाए। अगर कुछ बात है तो राय सलाह कीजिए पति पत्नी। आप हुक्म मत दीजिए, नहीं हम जो कह रहे हैं आपको करना ही पड़ेगा। हम कह ना हमारा बाप है 50,000 दे दीजिए, चाहे खेत बेचे चाहे कुछ हो कीजिए। हुक्म दे रहा है तो। हालेलुया। तुमको पत्नी, अब माँ बाप के लिए दर्द होना अच्छी बात है, मगर तुम इधर भी तो हालात देखो। माँ बाप के चक्कर में सब दिन का जो पति मिला तो गवा दोगे क्या? हालेलुया। जिस पत्नी को अब दुनिया को देखिए, जिसका पति नहीं हो माँ बाप के लिए भी भारी हो जाता है। हालेलुया। अच्छा माँ बाप अच्छा भी है, तू जब तक जिंदा तभी तक ना आपको देखेगा। माँ बाप चल जाएगा दुनिया से तो भाई ढूंढ आपको पूछेगा, तो फिर किसके घमंड में हो, काहे के लिए हो? तो सब दिन के लिए जो तुमको प्रभु दिया उसको पकड़ के रखो। सब दिन के लिए तुम्हारा पति है, उसको पकड़े रहो। हालेलुया। उसको बचाओ, वही तुम्हारा जीवन का उद्धार है। हालेलुया। वही तुम्हारे जीवन को परवस्ती को चलाने वाला है। दुख में चलाए, सुख में चलाए, कम चलाए, बेसी चलाए, वही चलाएगा। हालेलुया। दूसरा कोई काम नहीं आएगा। तो वचन क्या कहता है, आप शादी हो जाने के बाद भाई से मांगिए पैसा, भाई कहेगा हमारा बाल बच्चा चलिए नहीं रहा। अच्छा भाई अच्छा भी है, दे भी दिया तो भौजाई जानेगा तो हम करना शुरू कर देगा। हाँ हालेलुया। तो दूल्हा तो भागते ही करे पड़ेगा कि हम नहीं आए ना। सुनिए वचन क्या कहता है, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, स्त्री ना तो उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। परंतु क्या करे? चुपचाप रहे। हालेलुया। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कहता गूंग रहो। मतलब अगर कुछ कहा सुनी की बात है तो सुनो, समझो। पति जो कह रहा है समझा रहा है, समझो। हालेलुया। बात की हालात को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। तुम्हारा अब अपना घर ससुराल है, यहाँ की स्थिति देखो। वहां के देखने के लिए तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भौजाई है उस घर में, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा माँ है, वो देखेगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, परंतु पत्नी को क्या करना चाहिए? चुपचाप। मगर बहुत सारी पत्नी को दिमाग में शैतान घुसा हुआ है। वो पति से लड़ेगा, पति से झगड़ेगा, ओकरे हाय करेगा, ओकरे शराब देगा, और किसी दिन किसी कारण बस उसका पति दुनिया से चल जाता है। आहो रजवा काहे के लिए? काहे के लिए? जब रजवा था तो समझ में नहीं आ रहा था, बजवा काहे ना बजा रहे? दुनिया को दिखाने के लिए। हालेलुया। सुनिए बहुत सारे आप गांव में घूमते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी स्त्री को देखिए गांव मोहल्ला में लड़ाई झगड़ा होता है, पति को बुरा भला हाय श्राप देते रहता है। सुनिए वचन क्या कहता है, क्योंकि आदम क्यों लड़के लड़की की शादी होता है तो लड़का का उम्र ज्यादा देखा जाता है, लड़की का कम होना चाहिए, चाहे एक ही साल छोटा हो मगर रहे। कारण उसका जानते हैं क्या है? कारण की उम्र का लिहाज से भी पत्नी पति का आदर करे। अगर आपका बहन आपसे 1 महीना भी बड़ा है, आपका रिश्तेदारी में कोई 1 दिन भी बड़ा, तो आप उसको भैये कहते हैं, दीदी कहते हैं। अगर वो 1 घंटा पहले भी आपसे पैदा हुआ तो भी आपसे बड़ा हो, भैया कहलाएगा, तो दीदी कहलाएगा। बड़ा छोटा आप आदर करते हैं। पर अगर पति आपसे 1 महीना 1 दिन 1 साल भी बड़ा है तो रिश्ते में जब शादी विवाह होता है तो लड़की का उम्र ज्यादा इसलिए रखा जाता है, लड़की का थोड़ा कम इसलिए होता है ताकि इस लाज लिहाज से भी वो पति को आदर दे सके कि भाई हमसे उम्र में बड़ा है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? पत्नी को अधीनता में रहना है, चुपचाप। इसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी हंसे बोले नहीं, बातचीत न करे। अधीनता का मतलब ये भी नहीं है कि आप घूम घुमाल बन करेंगे, नहीं। हंसी पति के साथ हंसिए, बोलिए, एंजॉय कीजिए अपना अकेले में। पति पत्नी जो करना है करो। पति पत्नी परमेश्वर मन लगाने के लिए तो दिया है। हालेलुया। आपको साथ रहने के लिए तो दिया है, हंसने बोलने के लिए तो दिया है। तुम किससे हंसने बोलने जाओगे? पति से हंसो बोलो, पति अपना पत्नी से हंसे बोले, बातचीत करे, एक अच्छा प्रेम रिश्ता रखे। हालेलुया।
हर जगह एक जगह है, उस जगह पे आप हंसो बोलो अपना करो, जहां जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार करो। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? उसके बाद हवा बनाई गई। उसके बाद हवा, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद पहले पैदा कौन हुआ? आदम। इसलिए आज लड़का शादी के लिए देखा जाता है तो